गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। एक बार फिर से हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो शुरू करते हैं आज का टॉप 5। सबसे पहले झारखंड में सियासी तूफान लगता है थम गया, लेकिन फिर कुछ नई बातें सामने आती हैं। पर आज एक वक्त पर सरकार फिर से आकार लेती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की शपथ ले चुके हैं। चंपई सोरेन ने राजभवन में विधायकों की मौजूदगी में शपथ ले ली है। उनके साथ 2 विधायक हैं, एक कांग्रेस पार्टी के और दूसरे उनके सहयोगी दल के आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता। वो भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जो काम शुरू किया है अहमद बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है। आज झारखंड को स्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन जब हमने उनके सामने तुरुप का पत्ता चला और जब अपना संख्याबल दिखाया तो उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा। उसके बावजूद प्रयास यही है, यहाँ बीएल संतोष बैठे हुए हैं, भाजपा का जो संघ का नेतृत्व करता है, उन सब की मंशा ये है कि सरकार को, विधायकों को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए। इधर हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हेमंत सोरेन की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा। सोरेन ने समन और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। और इधर दिल्ली में भी इस तरह के हलचल तेज हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर सियासी बवाल एक के बाद एक कई घटनाक्रम इसमें जुड़ रहे हैं। एक तरफ आप इस समन को बीजेपी की सियासत बताते हुए दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी इस पर प्रदर्शन कर रही है, यानी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विश्व आर्द्रता दिवस के मौके पर इंदौर के सिरपुर तालाब रामसर साइट में वेटलैंड संरक्षण को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रामसर सचिवालय की महासचिव डॉक्टर मुसोंदा मुंबा मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम नदी, पहाड़, पर्वत में ईश्वर का वास मानते हैं। हमारी संस्कृति में हजारों साल ये श्रद्धा भाव रहा है। सिरपुर तालाब 300 साल पुराना तालाब है। जीवन शैली के बदलाव के कारण यहाँ से वेस्ट वाटर निकलने लगा। इसे बचाने की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि यशवंत सागर रामसर साइट पहले से था, सिरपुर भी बना और आपने रामसर सिटी की बात कही। अलग अलग विभागों के साथ में वो जन जागृति, सामाजिक दृष्टि से पूरे समाज को साथ में खड़ा करके इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नगर निगम में बने निगम परिषद सभागृह अटल सदन का लोकार्पण किया। ये सभागृह लोकसभा सदन की तर्ज पर बनाया गया है। शुभारंभ अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतना सुंदर भवन देखकर लग रहा है कि वापस विधायक से पार्षद बन जाए। शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ के तुरंगा में आर्य समाज द्वारा आयोजित वैदिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, यज्ञ में आहुतियां दी और पूजा अर्चना भी की। सीएम ने कहा कि आर्य समाज भारतीय संस्कृति को सहेजने और संवर्धन करने का काम कर रहा है और वो खुद 1985 से स्वयं आर्य समाज से जुड़े हैं। जहां आर्य समाज का कार्यक्रम होता है वहां वो जाते हैं। आगे सीएम साय ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद हिंदुत्व को ताकत मिलेगी, जबकि राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले ही अपनी पार्टी में ही न्याय दिला दें। वाराणसी में दूसरे दिन भी हुई ज्ञानव्यापी में आरती। व्यास जी तहखाने में बड़ी संख्या में भक्त जुटे। दिन में 5 बार व्यास जी के तहखाने में आरती की जा रही है। तहखाने के सामने से बैरिकेडिंग हटाई गई है।
ज्ञानवापी का मामला लगातार गर्मा भी रहा है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जिला कोर्ट से फैसला आने के बाद आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि डीएम जब रिसीवर बने तो इनका विरोध क्यों नहीं हुआ। जिला कोर्ट का फैसला आने के बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय है। तब तक व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल की राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद की गई। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को योजना से लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए राजीव युवा मितान योजना को बंद कर दिया गया है। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदर बाट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं। उनके नाम पर ये लोग पैसा खा जाते थे, वो सुविधा हम खिलाड़ियों तक देंगे और जहां उनको कोच की ज़रूरत होगी कोच देंगे, जहां इसको मंच पे ले जाने हैं आगे उनको सारी सुविधा देंगे। वहीं रायपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की दबिश जारी है। आज तीसरे दिन भी आईटी की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के बीच सुबह सुबह पूर्व मंत्री छत पर नजर आए और कैमरे के सामने एक्सरसाइज करते दिखे। हाथ हिलाकर मीडिया को अभिवादन भी किया। फिलहाल आईटी के अधिकारियों ने अमरजीत भगत को मीडिया से बात करने से मना किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 144 लाख टन को पार कर चुकी है। सरकार ने 4 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। इस हफ्ते शनिवार और रविवार को भी धान की खरीदी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा महा रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। इस वर्ष धान खरीदी का आंकड़ा 150 टन के भी पार होने का अनुमान है। चलिए अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के कहर से जुड़ी 6 अलग अलग तस्वीरें। एक साथ टीवी स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रफ्तार ने क्या कहर बरपाई। 4 लोगों की जान चली गई। ग्वालियर में कंटेनर ने कार को टक्कर मारी, 2 की मौत हुई, 6 घायल हुए, 6 अस्पताल में भर्ती हैं। पनियार थाना क्षेत्र के नया गांव की घटना है। जशपुर में ट्रक पलट गया। मनोरा से जशपुर की तरफ ये जा रहा था। चालक और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। इंदा घाट की घटना है। इंदौर में तेज रफ्तार कार हाईकोर्ट की दीवार से टकरा गई। नशे में धुत युवक पाया गया। तेज रफ्तार कार चला रहा था। आरोपी ने पुलिस के सामने जो है ये भी देखा गया। कार चालक और एक अन्य को मामले में गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। मुरैना में कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। 1 किलोमीटर तक इसे घसीटते अपने साथ कार ले गई। कार चालक और कार दोनों अब पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। पोरसा थाना क्षेत्र के सुमेर सागर के पास की घटना। मुरैना में सड़क हादसा हुआ, 2 की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। जौरा थाना क्षेत्र में घटना घटी। दंतेवाड़ा में ट्रेलर ने बाइक सवार युवती को टक्कर मार दी। युवती गंभीर रूप से घायल है। गीदम जगदलपुर रोड के ऊपर यह एक्सीडेंट हुआ है। अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां राजधानी रायपुर में युवा के निर्वस्त्र कर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बंद कमरे में युवा के साथ मारपीट के बाद अवैध वसूली की गई। मारपीट करने वाला आरोपी बदमाश दिनेश सोनी पर कई मामले पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें देखिए। मारपीट का जो दूसरा वीडियो है वो अंबिकापुर से है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के बाद कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचनपुर का है। रायपुर में कमरे में बांधकर एक युवक को नग्न कर पिटाई के मामले में अब पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। दिनेश सोनू नायक का जुलूस निकाला गया। रंगदारी वसूलने के आरोप में युवक की पिटाई की गई थी और अपहरण बंधक बनाकर अवैध वसूली का मामला दर्ज कर अब गंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं अपने ही माता पिता को बंधक बनाकर करोड़ों रुपए ऐंठने वाली कलयुगी बेटी निधि सक्सेना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर गिरफ्तारी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से की है। मामला उजागर होने के बाद ये 7 महीने से फरार थी। पुलिस इसके काफी दिनों से शिनाख्त कर रही थी। पूरा मामला हबीबगंज थाना क्षेत्र के अरेरा कॉलोनी का है। साथ ही आरोपी अल्ताफ अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हबीबगंज थाना क्षेत्र के अरेरा कॉलोनी की रहने वाली निधि सक्सेना ने अपने माता पिता को
उनके घर पर ही बंधक बनाकर रखा हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। कलयुगी बेटी ने अपने ही माता पिता और मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई को न केवल बंधक बनाकर रखा हुआ था बल्कि उनकी बेरहमी से पिटाई भी करती थी। इधर खंडवा में एक दूल्हे से ठगी हो गई। ठग दुल्हन निकली अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लुटेरी दुल्हन गैंग ने उज्जैन के एक युवक को शादी के लिए पहले कोर्ट बुलाया, फिर सराफा बाजार में खरीदारी की बात कहकर 50,000 रुपए भी ले लिए। इसके बाद मौका पाते लुटेरी दुल्हन ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और पैसे लेकर चंपत हो गई। काफी देर तक दूल्हे महाराज इंतजार करते रहे। बाद में फिर ढूंढा गया लेकिन वो मिले नहीं। युवक को धोखाधड़ी का एहसास हो गया। युवक ने परिजनों के साथ कोतवाली थाने का रुख किया, शिकायत की है। पुलिस अब छानबीन कर रही है कि वो लुटेरी दुल्हन है कौन। अगली खबर रीवा से, जहां पैसों के लेन देन को लेकर पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारी के 2 बच्चों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। बंधक बनाने वाला आरोपी रेलवे विभाग में कर्मचारी है। दरअसल आरोपी और आरक्षक के बीच 2 लाख रुपए का लेन देन हुआ था और इसी विवाद को लेकर आरोपी ने आरक्षक के घर जाकर दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर लिया। इस दौरान आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नारायणपुर में पुल निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों ने आग लगा दी। अबूझमाड़ के जीवला पदर गांव में नक्सलियों ने आगजनी की। टैंकर, मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। वहीं पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूर की नक्सली बाइक ले गए हैं। घटना को अंजाम देने के लिए करीब 50 से ज्यादा की संख्या में हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे हुए थे। नारायणपुर के कुरुश नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। सीहोर के निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। गलत इंजेक्शन लगने का आरोप लगाया है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप भी लगाया और हंगामा किया। मृतकों का शव पीएम के लिए भेज दिया गया है। इधर इंदौर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला। दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। केस दर्ज नहीं करने पर पीड़िता ने सुसाइड की कोशिश की थी और इस मामले में 2 लोगों पर अब FIR दर्ज कर ली गई है। सभी आरोपियों पर गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया है। लसूड़िया थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब छात्रों के विरोध की तस्वीर आजिम से देखिए। स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी के चलते छात्र इस कदर परेशान है कि स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। स्कूल में संस्कृत, केमिस्ट्री, विज्ञान, अंग्रेजी ऐसे तमाम शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। फिंगेश्वर क्षेत्र के लोहरसी हाई स्कूल का मामला है। भोपाल में डिलीवरी बॉय के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट की। पुलिसकर्मी ने महिला साथी के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय को पीटा है। दरअसल डिलीवरी देने के लिए युवक पहुंचा हुआ था। घर में कोई नहीं मिला था, जिसके बाद डिलीवरी बॉय ने रूट पर आने से इनकार किया था। ऐसे में पुलिसकर्मी ने मारपीट कर दी। मारपीट का CCTV फुटेज सामने आया है। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। जबलपुर में हवाला कारोबार में शामिल एक आरोपी को 43 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। बेलबाग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गलगला चौराहे पर जब चेकिंग अभियान चलाया तो यहां सड़क किनारे खड़े आरोपी के बैग से 43 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। आरोपी का नाम पीयूष पटेल है, जो गुजरात का रहने वाला है। आरोपी शहर के गढ़ा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था, जिसका कोई पुख्ता रोजगार नहीं है। पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग को दी है, जो आरोपी से पूछताछ कर रही है। और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी इतनी बड़ी रकम के बारे में कुछ भी पुख्ता जवाब नहीं दे पाया, जिससे हवाला कारोबार के मद्देनजर गहराई से पूछताछ की जा रही है। विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन हो गया। 2 फरवरी को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस की मौत की खबर शेयर की गई। पूनम की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूनम पांडे महज 32 साल की थी। हालांकि एक्ट्रेस की मौत कब और कहां हुई, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि यह सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया। इधर केन्या के नैरोबी में जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका गैस फिलिंग स्टेशन पर हुआ है, जिससे 2 की मौत हो गई है। 165 से अधिक लोग घायल हैं। कई लोगों की मौत की भी आशंका वहां पर जताई जा रही है। धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। लेह लद्दाख से लेकर शिमला मनाली तक पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर में ढका हुआ है। देखिए खूबसूरत तस्वीरें। ये बर्फबारी सैलानियों के लिए स्वर्ग जैसी है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी वजह से दिक्कतें भी उठानी पड़ रही है। कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, सप्लाई प्रभावित हुई है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग की घाटी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है। हिमाचल में पिछले साल हुए जोरदार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी से उतर गई थी, अब पर्यटकों की वापसी से फिर से नई उम्मीदें जगी हैं। लाहौल स्थित और चांबा में बर्फ की जो चादर है वो आप देख पा रहे हैं। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें गुलमर्ग जम्मू कश्मीर की। तो हिमाचल प्रदेश और हिमालय की पूरी वादी इस वक्त सफेद चादर से ढक गई है और खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने के साथ साथ ये नज़ारा, इसका अनुभव वहाँ पहुँचे सैलानियों के लिए अद्भुत है। स्थानीय लोग इस बात से खुश हैं कि पिछली बार कारोबार हो नहीं पाया, अब की बार उन्हें उम्मीद है कि इस बर्फबारी के मौसम में पूरे देश से, भारत से, बल्कि दुनिया भर से लोग आएंगे और जो पिछली बार का उनका नुकसान था उससे कहीं अधिक कारोबार देकर जाएंगे। खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां जवानों ने गर्भवती महिला की जान बचाई। बर्फ की वजह से रास्ता बंद है। अभी आपको बता ही रहे थे कि बर्फबारी जारी है और ऐसे में रेस्क्यू के लिए सेना के जवान हमेशा की तरह रक्षक बनकर आगे आए, महिला को अस्पताल पहुंचाया। सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। भोपाल एम्स में देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई, जहां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इलाज किया जाएगा। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी होगा। क्लिनिक में कई विभागों के डॉक्टर्स यहां इलाज करेंगे। इधर इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशन स्माइल के तहत दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन, एनजीओ अभियान चलाएंगे और पूरे अभियान के लिए स्मार्ट सिटी सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जो तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने का हवाला दे रहे थे। हालांकि आयोग ने राज्य वन सेवा परीक्षा मेंस 2023 को 4 माह आगे बढ़ा दिया है। 25 फरवरी को होने वाली राज्य वन सेवा मेंस परीक्षा अब 30 जून को आयोजित की जाएगी। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मांग उठ रही थी। इस संबंध में कई आवेदन भी आयोग तक पहुंचे थे। ऐसे में आयोग ने इस संबंध में बैठक की। आयोग ने तय किया कि राज्य सेवा मेंस परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और ये निर्धारित समय यानी कि 11 से 16 मार्च तक ही आयोजित की जाएगी। इंडियन वेटरन्स प्रीमियर लीग आईवीपीएल के पहले संस्करण की शुरुआत 23 फरवरी को शुरू होने जा रही है। T20 के इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम भी शामिल है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की टीम फ्रेंचाइजी के रूप में मैदान में दिखेगी। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की कमान भारत के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान संभालेंगे। यूसुफ के साथ कई बड़े क्रिकेट के दिग्गज भी छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की जर्सी में दिखाई देंगे। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज मुनाफ पटेल, ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिनी, विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा के साथ ही वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ इस टीम में शामिल है। वहीं वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, क्रिस गेल जैसे क्रिकेट के बड़े दिग्गज और गेंदबाज बल्लेबाज यहां पर खेलते हुए आपको दिखेंगे। सीएम साई ने छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टीम की जर्सी, लोगो और टीम एंथम का अनावरण किया। इस मौके पर नमन ओझा और मुनाफ पटेल मौजूद रहे। राजधानी रायपुर के एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल ने ब्लड कैंसर से जूझ रहे एक मरीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 63 वर्षीय मरीज को 3 साल से ब्लड कैंसर था। अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर यशवंत कश्यप ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। इसके बाद अस्पताल में पूरी तरह एक अलग सेटअप तैयार किया। 3 सप्ताह के बेहद चुनौतीपूर्ण टास्क को अंजाम दिया गया। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बहुत खुशी का दिन है। साथ ही साथ हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट हम लोग कब करेंगे। तो आप लोग जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं।
एडमिट करने के बाद उनको हमने हाई डोज कीमोथेरेपी दी और फिर उनको जब 6 दिन की कीमोथेरेपी के बाद स्टेम सेल का इन्फ्यूज़न किया। स्टेम सेल्स जब हेल्दी और ग्रो हो गए तब फिर उनके ब्लड और प्लेटलेट ग्रो हो गए और इस तरह से फिर वो बीमारी से क्योर हो गए। और अब आ रही यूपी अपडेट की। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र की शुरुआत आज 2 फरवरी से हो गई। यह सत्र 12 फरवरी तक चलेगा। उसी दौरान 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट भी पेश करेंगे। बड़ी बात यह कि इस बार सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी और जरूरत पड़ने पर यह देर रात तक चल सकती है। गुरुवार सुबह 11 बजे से विधान मंडल के संयुक्त सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया है। लखनऊ के जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे सिद्धार्थनगर महोत्सव में प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसमें दर्शकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए दर्शकों ने हजारों कुर्सियों को तोड़कर नष्ट कर दिया। पुलिसकर्मियों ने स्थिति को बिगड़ता देख बल प्रयोग का उपयोग किया और स्थिति को नियंत्रित की। स्थिति को देखते हुए स्टेज से अक्षरा सिंह ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। कन्नौज में 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरण रेप के मामले में आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। कुछ दिन पहले फरार आरोपी पर एसपी ने नाम घोषित किया था। आरोपी ने कोतवाली क्षेत्र के गांव की किशोरी के अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। लखनऊ में सड़क पर हादसे को नेता देता एक वीडियो वायरल हुआ। सड़क पर नाबालिग बच्चे लेटे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंजीनियरिंग चौराहा सड़क पर सड़क हादसे को बच्चे दावत दे रहे हैं। बेधड़क सड़क पर उथल पुथल मचाते नजर आ रहे हैं। मनियाओं थाना क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग चौराहा का यह वीडियो बताया जा रहा है। बलिया में राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 जोड़ों का विशाल ऐतिहासिक सामूहिक विवाह किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 2000 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, तो दूसरी ओर मौलाना ने कुरान की आयतें के जरिए निकाह पढ़वाया। मुरादाबाद में टोल टैक्स पर 25 करोड़ बकाया है। बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व टीम ने 4 ऑफिस सीज कर दिए हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे नियामतपुर एक्टोरिया का यह मामला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों पर सारा अपडेट आपको मिलेगा आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।